गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। एक मिनट म्यूजिक कम कर लूं। कैसे हैं सब? सबका बिल्कुल अच्छे। सब बिल्कुल अच्छे है। को स्वागत है। जोड़ी जोड़ी में देख के बहुत मजा आ रहा है। काश सबकी जोड़ियां बैठ जाए साथ में। आज हम अपने पितरों की हीलिंग करने वाले हैं। तो जोड़ी जोड़ी में बैठ जाए मिलते हैं। यदि संभव है तो ऐसा एकदम ऐसा नहीं है, अगर है तो संभव बैठ सकते हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूर्णिमा की शाम। जबरदस्त एनर्जी वाली वो एनर्जी जो विश्व को हिला के रखती है, वो एनर्जी जो समुद्र में ज्वार भाटा ला सकती है। हम क्या चीज़ है, हमें तो वो प्रभावित करेगी करेगी। उस एनर्जी को आज नमन करते हैं, पूर्णिमा की एनर्जी को नमन करते हैं। और आज की पूर्णिमा और खास इसलिए, ऐसे हर पूर्णिमा खास है। जिस पूर्णिमा पे जाएंगे वो पूर्णिमा खास है, लेकिन आज की जो पूर्णिमा है वो खास है। वो सिर्फ हमारे लिए है, हमारे पूर्वजों के लिए है। वो पूर्वज जिसके हम जीन्स हैं, जिसके कारण हम इस संसार में आए हैं, वो पूर्वजों की आज भाद्रपद पूर्णिमा है। और आज से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। और किसके यहाँ से आवाज आ रही है? सब लोग अपने माइक म्यूट कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो काफ़ी डिस्टरबेंस आएगा। आज से ठीक 16 दिन तक लगातार श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं, पितृपक्ष कहलाते हैं। ये हमारे जीवन के लिए उतने ही जरूरी हैं, उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए दीपावली का त्यौहार महत्वपूर्ण है। हम दीपावली के त्यौहार की 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं, और पितृपक्ष को हम केवल पितृमोक्ष अमावस्या के दिन कुछ करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं मालूम थी, धीरे धीरे ये ज्ञान मुझे मिल रहा है, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत महत्वपूर्ण होते ये हमारे 16 दिन। इन 16 दिनों की जो 16 तिथियां हैं, उन तिथियों में ही हमारे कोई ना कोई पूर्वज हमें छोड़कर गए हैं। चाहे हम उनसे मिले हो, चाहे हम उनसे ना मिले हो, चाहे हमने उनको देखा हो, चाहे नहीं देखा हो, चाहे हमें उनके नाम याद हो, चाहे हमें उनके नाम याद ना हो, पर है तो वो हमारे पूर्वज। और बहुत सारे मिथ हैं पितृपक्ष को लेकर। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि अभी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, इन सब के लिए इन सब पक्ष का महत्व बिल्कुल ही कम होते जा रहा है। हम और हमारी पीढ़ी तो हम बहुत सीरियसली फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी केवल एक तर्क होता है, हमारे पास समय कहाँ है। तो हमारे पास समय नहीं तो फिर हम है किस लिए? थोड़ा पूछा जाए इन बच्चों से कि जब किसी बात के लिए समय नहीं तो फिर हम इतनी हाय हाय कर क्यों रहे हैं? नौकरी अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन अपनी समस्या के लिए फिर हम कहाँ भटकते हैं? हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ ये जो घट रहा है, ये जो हो रहा है, जो हम बार बार डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, या जो हमारे बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, या जो हमारे बच्चों के साथ कुछ घट रहा है, या हमारे पास जो विपदाएं चल चल के आ रही है जिसका निदान नहीं मिल रहा, वो आ कहाँ से रही है? फिर हम जाते हैं कहीं कहीं दौड़ लगाते हैं, मंदिर मस्जिद दौड़ते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र सबके पास जाते हैं, फिर निकल के आता है पितृदोष। है ना, ऐसे ही होता है। तो ये पितृदोष है क्या, और ये पितृपक्ष क्या है? इसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। हम दोनों तीनों शब्दों पे आते हैं। तो पितृपक्ष, पितरों के नाम से जो 16 दिन दिए गए हमने नहीं दिए हैं,
इन पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज धरती पे होते हैं। वो सूक्ष्म रूप में होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे आसपास होते हैं। और विशेषकर उन घरों में, उनके आसपास जहाँ उनकी संतान होती है, उनकी पीढ़ियाँ होती हैं, और बड़े आस के साथ आते हैं कि ये हमारा उद्धार करेंगे। उद्धार शब्द बहुत बार सुना है। ये हमें मुक्त करेंगे, मुक्त शब्द भी आपने सुना है, मुक्ति चाहते हैं। हम इस संसार में आते हैं और जब हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत शारीरिक मानसिक कुछ होता है, तो हमें लगता है कि भगवान उठा ले, मुक्त कर दे। ये मुक्ति नहीं होती है, ये मुक्ति कभी नहीं होती। इस शरीर को त्यागना मुक्ति नहीं है। ये बात आपको पंडितों जैसी लग रही होगी, बड़े साधु संतों जैसी, बहुत सामान्य सी बात बता रही हूँ, मैं भी आप जैसी ही हूँ। तो मुक्ति होती कैसे? और कुछ लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं कि फिर अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। हम उसको आत्महत्या कहते हैं और सोचते हैं मुक्त हो गए, और फंस गए, और बुरी तरह से फंस गए। क्योंकि जहाँ गए हैं ना, वहाँ तो पता ही नहीं चलता कितने कष्ट होने वाले हैं। कभी कभी हमारे जो पुराने ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद की जिक्र किया गया है, गरुड़ पुराण वगैरह में, क्लास चल रही है, उसमें पढ़कर देखिए। पहले पहले तो मुझे भी लगता था कि ये नरक की बातें की जाती है, ये सब झूठ होगी, लेकिन जब पुराणों में इसका जिक्र है तब विश्वास होता है कि कुछ तो है। तो उसके बाद की जिंदगी और भी कठिन है, मुक्ति नहीं मिलती इतनी आसानी से। मुक्ति के लिए हमारे जो पूर्वज हैं वो भटक रहे हैं। किसी किसी को जिन्होंने बहुत सत्कर्म किए उसको मिल जाती है, लेकिन हम जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां करते होते हैं अपनी लाइफ में। वो गलतियां पता भी नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना, हमारे हर कर्मों का लेखा जोखा लिखा जा रहा है। तो उस लेखा जोखा के आधार पे, उस पलड़े पे जब हमें तौला जाता है तो हमें कहाँ रखा जाएगा, हमें कितनी सज़ा मिलेगी, इसका हमें यहाँ पता नहीं। तो वो जो हमारे पितृ हैं वो कहते हैं इन दिनों में हमारे आसपास होते हैं और बड़ी उम्मीद से होते हैं कि ये मुझे तार देंगे, ये मेरा उद्धार कर देंगे, ये मुझे मुक्त करा देंगे। और जब आप कुछ नहीं करते वो नर्वस होके लौट जाते हैं और फिर आपको कुछ न कुछ उनका आशीर्वाद तो नहीं मिलता, तो कुछ कष्ट होते हैं। और वो ऐसे कष्ट होते हैं कि जिसके लिए विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर विज्ञान अटक जाता है। तो यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अब आपको लगेगा विदेश में होता है क्या ऐसा? सबके धर्म में कुछ न कुछ है। हमें उनके धर्म के बारे में नहीं मालूम, हमें अपने धर्म के बारे में मालूम है। तो हम अपने धर्म के अनुसार वो रिचुअल्स करते हैं। कुछ रिचुअल्स बताए गए हैं और पूरे वो रिचुअल्स बड़े नियम पूर्वक किए जाते रहे हैं। हम उसमें से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन चिंता किस बात की कि हमारी अगली पीढ़ी क्या करने वाली है। अब कुछ लोग करते हैं। आज मैंने एक पेपर में, दैनिक भास्कर में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा। शायद आपने भी पढ़ा होगा, मैं जिक्र जरूर करूँगी उस चीज़ का, कि बहुत सारे विदेश के बच्चे और बहुत सारे देश के बच्चों ने अनाथ आश्रम में फ़ोन कर कर के पूछा कि मेरे पापा का कोई लोटा होगा, कोई चादर होगी, कोई कपड़ा होगा, कोई चप्पल होगी तो हमें दे दो। हमारे पंडित ने हमें पितृदोष बताया है और पितृदोष में उनका कोई सामान मांगा है और लगातार फ़ोन को किए जा रहे हैं। और वो बताते हैं आश्रम वाले कि जब उनके मम्मी पापा की डेथ हुई और हमने कई कई बार फ़ोन लगाया पर वो नहीं आए, अंत में हमने उनकी अंत्येष्टि की। और अब जब वो पितृदोष बताया जा रहा है, जब बहुत कष्ट हो रहा है, तो अब उनको याद आ रही कि हमने अपने मम्मी पापा को आश्रम में छोड़ा था, तो शायद उनके पास चीज़ मिलेगी। ये स्थितियाँ सबके साथ आएंगी, इसमें डराने की कोई बात नहीं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो क्यों पितृदोष दूर करना चाह रहे हैं, क्यों पितृपक्ष याद आ रहा है कि अब हमें आगे कष्ट ना हो, हमारे जो पितृ हैं वो हमें तकलीफ ना दे, तो वो डर के मारे कर रहे हैं। अभी भी वो मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं,
अभी वो क्या सोच रहे हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जिनके कारण हमको कष्ट हो रहा है, उनको भैया रफा दफा करो, उनसे मुक्त हो जाओ। भाव देखिए क्या है। तो यहाँ भाव होता है। ये 15 दिन हमारी पीढ़ी के कोई ना कोई किसी न किसी तिथि पे गए होते हैं। आज प्रतिपदा, पहली तिथि, पूर्णिमा, दोनों चीजें मिक्स हैं। तो जो उस दिन गया होगा उसका श्राद्ध करते, इसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं। श्राद्ध पक्ष करने का मतलब हम कुछ अर्पण करते हैं, हम कुछ तर्पण करते हैं। किसको तर्पण करते हैं, किसको अर्पण करते हैं? अपने पूर्वजों को, जो इस दुनिया में नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि इस पीढ़ी में तो किया जा रहा है कि उनके पसंद की चीजें बनाई जाती है, भोग लगाया जाता है, किसी को खाना खाने बुलाया जाता है, कुछ उनसे रिलेटेड चीजें डोनेट की जाती है, ताकि उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, मुक्त हो सके। और ये गलतफहमी है। किसके यहाँ का माइक अनम्यूट है? ठीक रहता है यार। प्लीज अपना बंद कर लीजिए माइक। आवाज यहाँ तक आ रही है, आपके घर की बातें सुनाई दे रही है। तो इस तरीके से वो बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं कि मैंने कुछ काम अधूरे छोड़े थे, मेरे कुछ सपने अधूरे थे। किसी ने सोचा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, और बीच में ही वो चले गए। उनका सपना वहीं रहा, उनका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया, तो उनका तो सपना अधूरा है। तो बार बार चक्कर लगा रहे हैं कि मेरा सपना पूरा होना चाहिए, कैसे पूरा होगा। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो वो चाहते थे कि कुछ उनका पूरा हो, वो नहीं हो पाया, तो वो बार बार किसकी तरफ देखेंगे? वो पूरा कौन करेगा? आप, हम जो अब इस दुनिया में हैं, उनकी पीढ़ी के लोग, हमें पूरा करना है। यदि हम पूरा नहीं करेंगे, हम फिर जन्म लेंगे, फिर उस कष्टों के साथ आएंगे, फिर वो निरंतर चलता रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि जब हमें मौका मिला, जब हमें जानकारी आ गई, हम उस चीज़ को कर दें और मुक्त हो जाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कई बार जाने अनजाने हम किसी को कष्ट देते हैं, तब हमारे बड़े बूढ़े, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे दोस्त दुश्मन कहते हैं तेरे 7 पीढ़ियों तक कोई संतान ना पैदा हो, तुझे 4 जन्म तक यही कष्ट मिले, जो तूने मुझे बोला वो तेरे को हो जाए। ऐसी जो श्राप होते हैं ना, ये सामान्य श्राप नहीं होते हैं। फिर 4 पीढ़ी तक अगले संतान को वो कष्ट होता रहता है। इसको कहते हैं ऋण। 5 तरह के ऋण माने गए हैं: भू ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, नर ऋण, और एक मिक्स कर रही हूँ मैं, कोई ऋण अभी याद आएगा तो बताऊंगी। ऐसे 5 ऋण होते हैं। इसमें से पितृ ऋण उतारने का समय सबसे अच्छा होता है पितृपक्ष। तो जो कुछ भी हमारे पूर्वजों की चीजें छूट गई है, जो किसी कारण से नहीं कर पाए, कभी तो जानबूझ के नहीं किया होगा, कभी तो अनजाने में नहीं किया होगा, तो वो उम्मीद लगा के बैठे कि अभी मेरी संतान है, मेरी संतान है। इसलिए हम कहते हैं ना, खानदान, गोत्र, ये सब चीज़ें जो हमारे कस्टम में बनी हुई है, ये सब बड़ी व्यवस्थित क्रम से चलने वाली चीज़ें हैं, जो हमें आगे तक मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकती है। तो यदि हम कुछ कर्म से अपने बड़े बुजुर्गों का क्रियाकर्म करते हैं, हम मुक्त होते हैं। उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम भी मुक्त होते हैं। नहीं तो वरना अगले जन्म में फिर वही चीज लेके आएंगे। अगला जन्म छोड़ दो, इसी जन्म में बची हुई जिंदगी में हमें कष्ट होते रहेंगे, और वो कष्ट हमें पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से हुआ। तो ये होता है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण को चुकाने का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष है, और आज से शुरू हो गया है और अगले 16 दिन तक चलेगा। तो कैसे मुक्त होना है, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगी अपने मेडिटेशन ग्रुप में। इस बार मैंने यही रखा हुआ है कि पितरों के जितने दिन है उस दिन हम एक एक रिचुअल जरूर करेंगे, ताकि हमारे, और आपको मालूम होगा कि मेरी मेडिटेशन क्लास चलती, जो नए लोग हैं वो जाने, मेडिटेशन क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली कुछ कुछ चीज़ों को करने लगे हैं। तो ये भी प्रैक्टिकली इस बार जितने दिन हमारे पास पितृपक्ष के बचेंगे उसमें हम करेंगे। तो पितरों के लिए जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं उसको जानना जरूरी है। अभी हमें बहुत सारी बातें नहीं मालूम है। डोनेट करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या डोनेशन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। पानी का तर्पण करते हैं, तांबे के लोटे में चढ़ा के, शायद आप लोग भी पानी का तर्पण करते हैं। उनकी प्यास बुझती है, पता नहीं उन्हें वहाँ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
कहीं पानी के लिए प्यासे तो नहीं घूम रहे, कहीं खाने के लिए भूखे तो नहीं घूम रहे हैं। कुछ नहीं मालूम हम लोगों को कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो उस उनकी याद करके उनकी तृप्ति के लिए जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है। उनको मुक्ति मिलती तो हमको भी मुक्ति मिलती। तभी हम शांत रह पाते हैं, हम हंसमुख रह पाते हैं ज़िंदगी में, हमें सफलता मिलती है, हमारे बच्चे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। हमारे बच्चे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे तो मालूम सबसे बड़ा दुनिया में कष्ट क्या होता है? बच्चों को होने वाली तकलीफ। अपनी तकलीफ सहन हो जाती हर माँ बाप को, लेकिन अपने बच्चों को होने वाली तकलीफ किसी माँ बाप को सहन नहीं होती। तो फिर डंडा कहाँ चलता है? अपने बच्चों पे चलता है। तो ये पितृ दोष जो होता है, यही पितृ दोष है जो कुंडली में बताया जाता है, जो ब्राह्मण बताते हैं और फिर वो पूजा बताते हैं। हम जाके पूजा करके भी आते हैं, लेकिन हम जहाँ थे वहीं रहते हैं। तो पूजा करने के बाद भी हमारा पितृदोष बहुत बहुत उदाहरण है मेरे पास है। मेरे परिवार में बहुत सारे लोगों ने पितृदोष की पूजा की, लेकिन जैसे थे वैसे ही, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो अकेले पूजा करने से पितृदोष पितृऋण नहीं उतरता। उनके वो जो छोड़े हुए कर्म है उस कर्म को पूरा करना होगा। और एक और मज़ेदार चीज़ बताती हूँ, शायद आपके साथ भी हो रही हो। सपने आते हैं, यदि पितृपक्ष में सपने आ रहे हैं तो आप लकी हैं कि आपके पितृ आपको आके अपनी बात बता के जा रहे हैं। अभी तो अपने को पता ही नहीं कि क्या है, और उसमें भी यदि आपके पितरों ने बहुत अच्छा काम किया होगा तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। वो ब्लेसिंग्स हमको लेना चाहिए, वो ब्लेसिंग से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर के पास पहुंचने के पहले की जो सीढ़ी है वो है पितृ। यदि हमारे से पितृ हमारे खुश हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो हमारे पास ईश्वर के पास पहुंचने के लिए, ईश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं, वरना हमारे पास ब्लॉकेज आ जाता है। तो हमारे घर में पितरों की जगह होती है। पितरों का समय बताया मैंने, वैसे ही हमारे घर में पितरों की जगह होती है। चूँकि मैं वास्तु का काम करती हूँ इसलिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे घर में साउथ वेस्ट, कितने लोगों को अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर मालूम है? मंजू जी को मालूम है, सुनीता जी को मालूम है, मैं और लोगों को देख लूँ। और किसको किसको मालूम है साउथ वेस्ट अपने घर का? विपुला को मालूम है, संजय को नहीं मालूम, रीना जी को भी मालूम है, अभिलाषा को मालूम है। ठीक, साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के ठीक बीच की जगह, वो साउथ वेस्ट होती है, वो हमारे पितरों की जगह होती है। तो हमें उन्हें कभी भी नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं देना है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि मंदिर, और बहुत सारे लोग अपने प्रियजन के मृत्यु उपरांत उनकी फोटो मंदिर में रख देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लिए देवता जैसे हैं। आपके लिए देवता जैसे हैं, लेकिन वास्तव में देवता नहीं है वो। तो देवताओं के साथ उनको रखा ही नहीं जा सकता। तो वास्तु में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भगवान और साउथ वेस्ट आमने सामने की दिशा है। साउथ वेस्ट पितरों की दिशा, न पितरों की दिशा में भगवान को रख सकते, न भगवान की दिशा में पितरों को रख सकते। तो यदि अपने को आपको अभी इस 15 दिन को बहुत मूल्यवान बनाना है तो अपने घर में साउथ वेस्ट में इनको रख कर इनकी धूप बत्ती कर सकते हैं। यही वो दिन है जब इनकी धूप बत्ती कर सकते हैं, वरना साल भर इनको, और एक पितृमोक्ष अमावस्या के दिन करते हैं, और जो जिस दिन उनकी तिथि होती है उस दिन करते हैं। इसके अलावा कभी भी पितरों के फोटो के आगे धूप बत्ती नहीं करना है। हाथ रोज जोड़ना है लेकिन धूप बत्ती नहीं करना। पर अभी 15 दिन, जैसे अभी हमारे गणेश जी बैठ के गए हैं, जैसे हमारी तीजा आई तो शंकर जी पार्वती घर में आए, फिर हमारे गणेश जी घर में आए, अभी ये पितृपक्ष जाएगा तो दुर्गा आएंगी, हम दुर्गा को स्थान देंगे। वैसे ही ये 15 दिन इनके लिए स्थान सुनिश्चित करना है। तो इनके लिए कौन सा स्थान है? आपके घर का साउथ वेस्ट। आप अपने साउथ वेस्ट में अपने पितरों की जितनी आपके पास में फोटो सबको लगा दीजिए, कुछ दिन लगा दीजिए, कॉर्नर उनको दे दीजिए, उनको भी लगेगा हाँ ये मेरा घर है, मुझे देखो कितने सम्मान के साथ रखा जा रहा है। तो उनको जब आप जगह देंगे तो सबसे पहले तो वो इसी बात से खुश हो जाएंगे कि चलो मुझे जगह मिली। फिर उसके बाद में रोज एक धूप बत्ती, एक दिया तो जला ही सकते हैं। ये घर में जो खाना बनता है, कोई जरूरी नहीं कि पकवान बनाए, यदि बना सकते तो आपकी मर्जी, नहीं बना सकते तो घर में जो बनाए घी शक्कर रख के उनके आगे भोग लगा देंगे। ये रिचुअल्स हैं, हमारे धर्म में लिखे हुए हैं। रोज ब्राह्मणों को भोजन कराना कोई जरूर, लेकिन कम से कम उनकी जो इच्छा है उसको पूरी करिए। जब कहते हैं कि अब एक सवाल यहाँ उठता है
शायद आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि हम यहाँ से बैठ के अपने पूर्वजों को कैसे एनर्जी दें, कैसे विश्वास करें कि हम जो चीज़ उनको दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों, हमारे घर में जब हम भोग लगाते, पत्तल परोसते हैं भगवान के लिए और कहते हैं कि हमारे दादा दादी आ रहे हैं, वो खाना खाएंगे, तो बच्चे कहते हैं दादा दादी तो आए नहीं, खाना तो हम ही खा रहे हैं उठ के, ये कैसे हो गया। ये प्रश्न बहुत सहज है पूछना। तो ये खाना उन तक कैसे पहुंचता है? जब हम अग्नि में डालते हैं तो अग्नि से उठने वाली खुशबू कहते हैं उन तक पहुंच जाती है। जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम उनको याद करते हैं, तो ये एनर्जी के रूप में उन तक पहुंच जाती है। अभी हम रोज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं इस क्लास में बैठ के। तो हम क्या करते हैं, हम हाथ को ऐसा करते हैं और एक दूसरे को हीलिंग देते हैं। हम एक दूसरे के पास में नहीं है। यदि यूके से कोई बैठा, यदि यूएस से कोई बैठा, उसको भी यदि हम ऐसे करके एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी पहुंच रही है। तो ऐसे ही ये एनर्जी, चाहे हम बोल के एनर्जी दे रहे हैं, चाहे हम कर्म करके एनर्जी दे रहे हैं, चाहे हम सोच के, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से हम अपनी एनर्जी को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो यदि आप कुछ नहीं कर सकते, विदेश में बैठे हैं, आपको गाय नहीं मिल रही भोग लगाने के लिए, आपको कौवा नहीं मिल रहा, आपको कुत्ता नहीं मिल रहा, नाम तो ले सकते हैं। नाम लेने से भी वो तृप्त हो जाएंगे। तो उनका नाम लेना भी उनके कर्मों में सहयोग कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों की पूर्वज अभी सपने में आके बहुत सारी बातें बताएंगे। वो संकेत को समझो, वो क्या चाहते हैं। हो सकता है उनको किसी को कुछ देने की इच्छा रही और वो दे नहीं पाए, आखिरी समय वो चले गए और उनके मन की इच्छा मन के अंदर रह गई। आपको कुछ संकेत मिलेंगे, उसको दे दो। एक अभी मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी को सपने में बार बार उनके पिताजी दिख रहे हैं और वो नंगे पैर दिख रहे हैं। तब उसको लगा कि मेरे पिताजी नंगे पैर जा रहे हैं। तब किसी से उन्होंने अपने सपने का विश्लेषण किया तो उनको कहा गया कि चप्पल डोनेट करो। तो इस तरीके से छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। उन संकेत को पूरा करके जब यदि हम कर्म करेंगे उनके लिए, तो उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। तो ये पूरे 16 दिन आज से शुरू हो गया, 1 दिन हो गया आज। आपको अपने पितरों के लिए कुछ करना है, उनका नाम लेना है, उनके नाम से कुछ डोनेट करना है, उनके नाम से किसी दिन किसी को खाना खिलाना है, उनके नाम से किसी दिन किसी को पानी पिलाना है, उनके नाम से किसी, वो धोती पहनते, कुर्ता पहनते थे, वो टोपी लगाते थे, वो छाता लेते थे, वैसी कोई चीज़ हम डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पितृपक्ष को उनको पूरी तरह से समर्पित कर सकते हैं। और भाव होना चाहिए, वो डर नहीं होना चाहिए। डर के कारण नहीं करना है कि यदि मैंने पितरों का कुछ नहीं किया तो मुझे ये आके श्राप देंगे, ये मुझे सजा देंगे, ऐसा सोच के कुछ नहीं करना। ऐसा सोच के करेंगे तो उनको मुक्ति मिले न मिले, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके मन में बेचैनी बनी रहेगी। तो इस तरीके से मुक्ति करने के लिए अपने दिल से, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, दिवाली की तैयारी कैसे करते हैं हम लोग? लक्ष्मी मैया चाहिए हमारे घर में, खूब सारा पैसा चाहिए, तो हम लक्ष्मी की पूजा खूब दिल लगा के करते हैं। तो पितरों का आशीर्वाद के बिना लक्ष्मी भी नहीं आती है। जिसके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिगड़ा होता है ना, वास्तु की थोड़ी सी बातें बता रही हूँ, उसके घर में ना पैसा आता, ना उसके घर में रिलेशन अच्छे रहते हैं, ना उसके करियर में ग्रोथ होती है, ना उसका स्किल अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो पितृ दोष कुंडली से भी बताया जा सकता है, घर से भी बताया जा सकता है, आपके व्यवहार से भी बताया जा सकता है कि किसको पितृ दोष होता है। तो ये पितृ ऋण से जिस दिन मुक्त होंगे उस दिन आप पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा आज के दिन इतना बताने के पीछे ये है, डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अपने मुक्ति के लिए काम कीजिए, अपने संतुष्टि के लिए काम कीजिए। यह आपकी संतुष्टि आपको साल भर लाभ देगी, क्योंकि जब वो तृप्त होके जाएंगे, 16वें दिन जब वो लौट जाएंगे और वो तृप्त होके लौटे, तो आपको कुछ आशीर्वाद मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलेगी। यदि किसी का पितृ दोष है, कैसे समझे? यदि आपके घर में कोई मंगल कार्य हो ही नहीं रहा है, शादी नहीं जम रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रेगनेंसी हुई तो मिसकैरेज हो रहा है, शादी हो गई तो तलाक हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें यदि हो रही है तो ये मान के चलिए पितृदोष है। और मैं कहती हूँ 100 में से 90% लोगों को आजकल पितृदोष है, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे। और हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा? मुझे तो बार बार अगली पीढ़ी की
चिंता हो रही है। और हम क्या कर रहे हैं, एक गलती हम और कर रहे हैं, हम अपने इस क्रियाकर्म में बच्चों को शामिल नहीं कर रहे हैं वर्तमान में। कहते हैं अरे वो दूर बैठा, अरे उसका ऑफिस है, वो कहाँ आएगा, वो कहाँ करेगा। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो फिर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो समझेंगे नहीं कि पितृ क्या होते हैं, पितरों की पूजा करना चाहिए। वो भी आज 30, 35, 34 साल के हैं, उनको अब एक और चीज है कि कहते हैं हमारे तो भी माता पिता जिंदा है, वो कर रहे हैं। ये भी एक भ्रम है। माता पिता है तो माता पिता का तर्पण नहीं करना है, तर्पण नहीं करो, लेकिन दादा दादी नाना नहीं, आज तो नाम भी याद नहीं है बच्चों को। कुछ लोग जागरूक होकर वंशावली एक ट्री बनाते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। क्या हम इन 15 दिनों में अपने वंशावली को रिपीट कर सकते हैं? कितने लोगों के पास वंशावली है? एक संजय के पास मैं देखूं और किसके किसके पास है, हाथ खड़े रखिए तो मैं देख सकूंगी। और किसके पास वंशावली घर की? वंदना के पास में है। इधर तो कैमरा ही बंद है इसलिए मैं कुछ कह ही नहीं सकती। और किसके पास है? वैष्णवी है? नहीं। और नीना जी के पास में है वंशावली? वंशावली नहीं जी, लेकिन मेरे मतलब ससुर जी के पिताजी के भी पिताजी का भी नाम मुझे पता है। ऐसे वंशावली नहीं बना रखी, शायद अच्छा। हस्बैंड ने बना भी रखी पर मुझे नहीं पता है अच्छा, जी। तो क्या ये कमी महसूस होती है? हमारे लेवल में आने तक तो होने लगती है कि अरे यार हमें अपने ससुर के पिताजी का नाम नहीं मालूम, हमारे सास के दादाजी का नाम हमको नहीं मालूम। वैसे ही परिवार सिमटने लग गए। संयुक्त परिवार में थे तब तो बहुत बार 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 रिपीट होता था। कोई बताता तेरे दादाजी। मुझे तो अपने घर में एक बड़ा सा बर्तन हंडा जो होता है ना, जिसे पानी गर्म किया जाता था पुराने जमाने में, उसमें बड़े बड़े शब्दों में मेरे ससुर का नाम लिखा था, वो याद आ जाता है। पहले होता ना बर्तनों में नाम लिखाए जाते थे, तो कुछ चिन्ह भी हुआ करते थे, वो याद। कुछ सामान हम घर में बड़ा संभाल कर रखते थे, नहीं नहीं ये मेरे दादाजी की याददाश्त है। बहुत अभी भी रईसों के घर में बड़े जो होते हैं ना, अमीर लोग होते हैं, वो अपने पूर्वजों की कोई चीज को संभाल कर रखते हैं। बहुत सारे हीरो हीरोइन के मैंने देखा कि ये, अभी एकदम नाम मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा, कि ये साड़ी ना मेरी दादी की है। अभी किसी हीरोइन ने भी शादी में पहनी है शायद, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। क्यों? क्योंकि वो साड़ी शुभ है, वो हमारे पूर्वजों की है। कुछ गहने होते हैं, गहनों का तो बहुत पिक्चरों में आपको मिला होगा, ये तुम्हारी दादी के कंगन है, उसने कहा था कि जब मेरी नातिन की बहू आएगी तब पहनाना, ऐसा वो सब पोते पोती की बहू आएगी तब पहनाना। वो क्यों कहा गया? वो ऐसे ही नहीं है। पिक्चर की भी कोई भी बात व्यर्थ नहीं होती, बड़े रिसर्च के बाद उन लोग डायलॉग लिखते हैं। तो क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की चीज है जो हमारे उद्धार के लिए बनी है, और हम उनका उद्धार करेंगे। पहले वो हमें लाते हैं तो हम तो उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड में होना ही चाहिए। वो ना होते तो हम होते क्या? होते नहीं होते हम लोग, तो उनके कारण हमें, तो हम कितना ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो एक प्रकार से पितृपक्ष जो है वो ग्रेटिट्यूड देने का समय है, हमें ग्रेटिट्यूड देना है। अभी इतना ही बात करेंगे क्योंकि हम मेडिटेशन करेंगे। आपको बता दूं कि मैं सवेरे रोज मेडिटेशन क्लास लेती हूँ 5 से 6, इसमें से बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं। और इस मेडिटेशन क्लास में इस बार मैं पूरा पितृपक्ष, और बीच में पितृपक्ष की समाप्ति के बाद दुर्गा नवरात्र आएगी, तो पूरा फोकस जो मेडिटेशन होगा पितरों से मुक्ति के लिए, पितरों को मुक्त करने के लिए, उनके कर्मों को, क्रियाकर्म को करके हम कैसे मुक्त हों उसके लिए, और फिर 9 दुर्गा की शक्ति पाने के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो यूनिक सा रहेगा ये वाला बैच, और ये बैच शुरू होने जा रहा है 23 तारीख से। मैं ग्रुप में भी पोस्टर डाल दूंगी, डला हुआ भी है बहुत दिनों से, आप लोग देखिए, ज्वाइन कर सकते हैं उसको। टाइम को लेके किसी का सजेशन होगा तो मुझे दे सकते हैं, हम थोड़ा आगे पीछे करने की सोच भी सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना अच्छा होता है। जो लोग कर रहे हैं वो इसके लाभ को गिना भी सकते हैं। तो ये मेरा मेडिटेशन के बारे में थोड़ी जानकारी थी। हाँ
और जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ वैष्णवी। हाँ वैष्णवी बोलो। कौन? मैम लड़कियां तर्पण नहीं कर सकते ना, मतलब बहुएं तर्पण नहीं कर सकती? कर सकती है। कर सकती हैं। अपने माता पिता का भी कर सकते हैं और का भी कर सकते हैं। जिसके कोई नहीं होते, बहू बेटे नहीं होते, जब उसका पड़ोसी कर सकता है तो बहू तो उनके घर की चीज़ है ना। सब कर सकते हैं, अपने माता पिता का भी करना चाहिए तर्पण। और तर्पण करते समय बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि पंडित ने 5 सामान बताया था, मेरे पास 4 ही है, काले तिल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत। आपकी श्रद्धा, आपका भाव उसमें होना चाहिए। उस भाव के साथ जब आप काम करेंगे और बिल्कुल दिल से निकलना चाहिए कि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिले, मेरे पूर्वजों को कष्ट ना हो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आप ऊपर वाले से जुड़ने वाले, वरना आप जुड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से आप उनके लिए कर्म करिए, वो आपके लिए करेंगे। ठीक है? और जो भी करेंगे ना, मैंने भी क्या बोला, मनसा वाचा कर्मणा। मन से करेंगे, सोच के साथ करेंगे, बोल के करेंगे और कर्म से करेंगे। माइक एक तो मेरे पास से हो नहीं रहा है इसके लिए। जितना कम सारा है, ये किसके से आ रहा है? अभी बंद कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा इधर से। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो होगा, नहीं तो मेडिटेशन में बहुत डिस्टरबेंस होगा, फिर रिकॉर्डिंग भी वैसी आएगी। चलिए एक बार मैं गैलरी व्यू पे जाती हूँ। O3 प्रेरणा, ये कौन है? O3 किसका है भाई? नाम भी नहीं है और कैमरा भी ओपन नहीं, तो मैं कैसे पहचानूं? मनोरमा जी वेलकम, बबीता जी वेलकम, धीरज जी वेलकम, प्रियंका, शाना, नितिन, सौम्या, माधुरी। थोड़ी देर के लिए कैमरे ओपन कर सकते, सबकी सुंदर सुंदर सूरत है यार, देखने को मन करता है। कैमरा ओपन कर लीजिए, अभी तो रात में, सवेरे के समय तो समझ में आता है कि नींद से उठे। चलिए, धीरज जी ने खोला, थैंक यू धीरज जी, आपने एक कैमरा ओपन किया। आप कहाँ से हैं? माइक माइक खोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से ही हूँ मैम। संघमित्रा मैम ने नंबर दिया था आपका। ओके, थैंक यू संगमित्रा मैडम का। चलिए, और नितिन बैठे हैं, नितिन को जानती हूँ। चार्ली राजा, आप कहाँ से हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ बताएं, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से हूँ मैम। लखनऊ से हैं, ओके। दुर्गेश आपका ने नंबर जी, दुर्गेश ने नंबर दिया था मैम। ओके ओके। आपको अच्छा लगा अभी तक जितनी बातें सुनी, काम की लगी? ये बहुत काम की लगी है मैम। बहुत काम की लगी, ओके। रेणु सीलिया, जी कहाँ गया? आप कहाँ से रेणु जी? कहाँ से? जबलपुर, भोपाल से हैं? अच्छा अच्छा। आपको ये सब बातें ठीक अच्छी लगी, काम की लगी? जानकारी काम की है। क्योंकि जब तक काम की नहीं लगे आप बैठ नहीं सकते। माधुरी कैसी हो? ये तो मेरे स्टूडेंट, इनसे तो हक से पूछ सकती हूँ मैं। जी मैम, आप कैसे हो? कैसी दिख रही हूँ? बढ़िया। शाना, शाना जी बताएं कहाँ से हैं? थोड़ा परिचय, 2 मिनट का टाइम, फिर हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। शाना जी,
चलिए, सौम्या, सौम्या आप कहाँ से हैं? मेरी बेटी है। किसकी बेटी है? मनोरमा अच्छा अच्छा, ओके। कहाँ पर आप पढ़ती हैं? जी, कहाँ पर? भोपाल। भोपाल में, ओके। आपको अच्छा लगा बेटा? जी आंटी, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये विषय शायद आजकल के बच्चों को पसंद ना आए। नहीं, मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीजों में थोड़ा। ओके, थैंक अच्छा यू। लगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद में और कौन नया है? संगीता कौन है? ये कॉमन नाम है ना, तो संगीता के आगे कुछ नहीं लिखा है। संगीता जी, चलिए, संगीता जी भी नहीं खोल रही हैं। शाना, संगीता, रेणु, बबीता। चलिए, हमने सबसे बात कर ली, अब हम किसी से छूटा तो नहीं। अब मेडिटेशन करते हैं। पानी लेके बैठे हैं आप लोग, एक गिलास। सबके पास पानी है ना? हाँ जी। बहुत शांत मन से बैठिए। बाल खुले हों तो बालों को बांध लीजिए। किसी के भी खुले बाल नहीं होना चाहिए। चश्मा निकाल दीजिए। और रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए, ताकि जो भी मेडिटेशन हो, जो भी एनर्जी फ्लो हो, वो सीधा सीधा हो। आज हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए करने जा रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और दिल से प्रार्थना करना है, क्योंकि पितृ सबके हैं। ऐसा कोई नहीं है जिनके पितृ ना हो, चाहे आप उनसे मिले हो चाहे ना मिले हो। जहाँ तक नज़र जाती उतनी पीछे तक जाइए। आपको नाम नहीं मालूम, बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके पिता के पिता के पिता, माता के पिता के पिता, पिता की माँ की माँ की माँ पिता, माँ की माँ की माँ, जहाँ तक जा सकते हैं सबको याद कीजिए। और बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हमको नाम नहीं मालूम, पर रिश्ता तो है। उनको याद करते हैं। आज उनको हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पितरों को मुक्ति दे। वो जहाँ भी हैं उनका उद्धार करें। मैं उसके लिए कृत संकल्पित हूँ कि मुझसे जो बनेगा, मुझे जो समझ आएगा, मुझे जो आदेश मिलेगा, मैं अवश्य करूँगा। मैं मन से, वाचा से और कर्म से, सभी तरह से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरे पितरों का उद्धार करें। वो जो भी कष्ट में है, जो पीड़ा है, जो तकलीफ हो रही है उनको, उससे मुक्त करें। उनकी जो नारकी यंत्रणा है उससे उन्हें मुक्त करें। पूरा विश्वास है कि आप मेरे पूर्वजों का उद्धार करेंगे। उसके लिए मुझे जो आदेश मिलेगा मैं उसे अवश्य पूरा करूँगी। धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को नीचे कर लीजिए, रिसीविंग पोजीशन में रखिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। अभी हमने जो प्रार्थना की वो गणेश जी से की। गणेश जी विघ्नहर्ता है और ये उम्मीद है कि गणेश जी ने सारे विघ्न हर लिए, ताकि हम उनकी मुक्ति के लिए जो करेंगे वो सफल हो। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से छोड़िए। हे मोक्ष प्रदायिनी माता लक्ष्मी,
हे नारायणी, हे हरि विष्णु, हे नारायण, हे शिव शक्ति, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। हमारे पूर्वजों का उद्धार करो। उन पूर्वजों में से जो भी इस धरातल पर या किसी अन्य लोक में है, जो नरक यंत्रणा के पीड़ा सहन कर रहे हैं, जिनके अंदर ग्लानि है, दुख है, कष्ट है, अपने जीवन काल में किसी भी परिस्थिति के कारण अज्ञानतावश किसी कारण पाप कर बैठे हैं, अन्याय कर बैठे हैं, असत्य का उन्होंने जाने अनजाने साथ दिया है, मैं उन सारे पूर्वजों के उद्धार के लिए ब्रह्मांड से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। मैं उनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। हे माता लक्ष्मी नारायणी, मेरी प्रार्थना अर्चना स्वीकार करो। हमारे उन पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करो। हमारे सारे पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करो। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक सिल्वर कार्ड को विजुलाइज कीजिए जो आपके नाभि से निकलकर आपके पूर्वजों तक जा रही है। ये कार्ड ही आपको आपके पूर्वजों से जोड़े हुए हैं। एक लंबी गहरी सांस और लीजिए, छोड़ दीजिए। अपने आप को बाहर जाते हुए देखिए। विजुलाइज कीजिए कि आप उठकर कहीं जा रहे हैं। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक लंबी सुरंग है। डिवाइन लाइट ने आपके शरीर को घेरा हुआ है। दिव्य ऊर्जा से आप घिरे हुए हैं। इस दिव्य ऊर्जा ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपको कुछ नहीं होगा। आप सुरंग से गुजर रहे हैं लेकिन आपको डर नहीं लग रहा है। सुरंग जहाँ आप अकेले चले जा रहे हैं पर आप निडर हैं, क्योंकि आपको डिवाइन लाइट ने घेरा हुआ है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही सुरंग से बाहर निकले, आपको एक सिल्वर कलर का पथ दिखाई दे रहा है। दोनों ओर वृक्ष लगे हैं। चांदी सा चमकता हुआ पथ आपके सामने है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए, आपको सामने कुछ आकृतियां दिखाई दे रही है। इन आकृतियों को ध्यान से देख रहे हैं आप। कुछ आकृतियां पहचानी हैं, कुछ को आप नहीं पहचान पा रहे। पहचानी हुई आकृति में आपके पूर्वज ही हैं। आपको एकदम याद आया कि ये मेरे दादा हैं, जिनकी गोदी में मैं खेला करती थी। वो तो माँ है। ये मेरे पिता हैं, ताऊ है, मासी है। आप दूर से उनको देख रहे हैं।
वो आपको बड़े उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। आपको दुख हो रहा है, मन कर रहा है कि उनसे गले लगूं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। वे सब भी आपकी ओर बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। यही है वो है जो हमारा उद्धार करेगा। उम्मीद लगा के देख रहे हैं। उनकी आंखों में अलग सी उदासी है, पर उम्मीद भी है। आप पावरफुल सोल हैं। आपको डिवाइन एनर्जी ने घेरे रखा है। आप और एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो भी आपकी ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं। आप हर चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि शायद ये बड़े पापा हैं, शायद ये परदादा है। आपका बहुत मन कर रहा है कि उनसे जाके लिपट जाए, पर आप ऐसा नहीं कर पाए। आपने हाथ जोड़े, सिर नवाया और उनको कोटि कोटि प्रणाम किया। आपने झुककर जमीन को प्रणाम किया, मानो आपने उनके चरणों को छुआ। आपके पूर्वज आपको ऐसा करते हुए देखकर और आशा से भर उठे। आप मन ही मन उनसे कह रहे हैं, मैं आपका वंशज हूँ, मेरे अंदर आपके जीन्स हैं। मैं आपकी परमात्मा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमात्मा की दिव्य ज्योति से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको इन कष्टों से मुक्त करे। आप उनसे परमिशन ले रहे हैं, मुझे परमिशन दीजिए, मैं ईश्वर से आपकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारे पूर्वजों ने गर्दन हिलाकर सहमति प्रदान की है। अपना राइट हैंड उठाकर पूर्वजों की ओर ब्लेसिंग्स दीजिए। अपना राइट हैंड उठाइए, पूर्वजों को ब्लेसिंग्स दीजिए। राइट हैंड से मोक्ष प्रदायिनी माता लक्ष्मी और पिता श्री हरि विष्णु की दिव्य ओजस्विनी ऊर्जा निकल रही है। देखते रहिए अपने हाथों से निकलने वाली ओजस्विनी ऊर्जा को, जो आपके पूर्वजों की ओर जा रही है। सबके ऊपर परम शांति की, प्रेम की बारिश हो रही है। सब मौन खड़े हैं, शांत खड़े हैं। आप एक दिव्य आत्मा है। आपका शरीर एक मंदिर है। इसीलिए माता लक्ष्मी और पिता श्री हरि विष्णु ने आपको परम रोशनी दी है आपके हाथों में। आप अपने पूर्वजों तक इस रोशनी को भेजते रहिए। विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथों से निकलकर अपना दूसरा हाथ भी ब्लेसिंग्स पोजीशन में ले जाइए। राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से ऊर्जा भेजिए अपने पूर्वजों की ओर। देखिए आपके हाथों से तेजस्वी रोशनी निकलकर आपके पूर्वजों के पास जा रही है। धीरे धीरे उनकी ग्लानि दूर हो रही है। जो उनके मन में भाव था, मेरी संतान, मेरे जीन्स मेरी मुक्ति के लिए कुछ करेंगे या नहीं,
वो भाव उनका दूर हो रहा है और उनकी उम्मीद और बढ़ गई है कि अब हमें मुक्ति मिलेगी, अब हमारा उद्धार अवश्य होगा। देते रहिए ब्लेसिंग्स, आपके हाथों से निकलकर ब्लेसिंग्स आपके पूर्वजों के पास जा रही है। सब आपको बड़े प्रेम से देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आप उनकी मुक्ति के लिए उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। लगातार एनर्जी उनके पास जा रही है, उनकी पीड़ा कम हो रही है, वो आश्वस्त हो रहे हैं कि अब हमारा उद्धार होगा। उनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। सारी आत्माएं धीरे धीरे हल्की हो रही हैं। उनके चेहरे पे जो भारीपन के भाव थे वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। पूरी आत्माएं शांत हो गई हैं। आपके हाथों से निकलकर जाने वाली ऊर्जा ने उनको हील कर दिया है, शांत कर दिया है। देखिए आप धीरे धीरे वो सारे लोग पीछे हट रहे हैं। आप वहीं खड़े हैं, लोग पीछे हट रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहे हैं और ऊपर की ओर उठ रहे हैं। आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच गई है। धीरे धीरे समस्त आत्माएं ऊपर की ओर जा रही हैं। आप उन्हें अपलक निहार रहे हैं। मन कर रहा है उनको रोक ले। वो धीरे धीरे ऊपर और ऊपर और ऊपर जा रहे हैं। बड़ा मनोहारी दृश्य है। आप अकेले खड़े, प्योर सोल ने उनको एनर्जी दिलवाई है ईश्वर से और वो मुक्त होके ऊपर की ओर जा रहे हैं। सारे पूर्वज खुश हैं, शांत हैं, आनंदित हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रही है। वो ब्लेसिंग्स जो एक दिन के लिए नहीं, लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिलते जा रही है। आपका मन दुखी भी है और खुश भी है। दुखी इस बात से कि पूर्वज दिखे लेकिन आप उनसे अच्छे से मिल नहीं पाए। आपको उनको हक करने की इच्छा थी लेकिन वो कर नहीं पाए। खुश इसलिए कि वो तृप्त होके लौट रहे हैं। एक बहुत बड़ा कर्ज आपने उतार दिया है। आपने पितृ ऋण उतार दिया है। असाध्य को साध्य किया है। आपके सारे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आप तक, आपके बच्चों तक, आपके परिवार तक पहुंच रही है। ये ब्लेसिंग्स आपके रिश्तों के लिए है। ये ब्लेसिंग्स आपके घर में मंगल कार्यों के लिए है। ये ब्लेसिंग्स आपके घर में समृद्धि लाने के लिए है। ये ब्लेसिंग्स आपके हेल्थ के लिए है। आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। आपके रुके हुए कार्य आसानी से अब पूरे हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू श्री हरि विष्णु। हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धीरे धीरे
शांत मन से अपनी आंखें खोलेंगे। वापस आ जाइए। आपने अपने पितरों को विदा किया सम्मान के साथ। नए लोग कुछ शेयर करेंगे, क्या अनुभव हुआ? कोई भी शेयर कर सकता है, नए लोग ही नहीं, लेकिन किसी को यदि कुछ अनुभूति हुई है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। कौन? हाँ मैम, मुझे बहुत मतलब अंदर से बहुत शांति फील हो रही है। कौन मन बोल रहे बहुत हैं? अशांत माधुरी? रहता था। माधुरी? जी जी। जी मैम, माधुरी कर हाँ रही। हाँ। बहुत शांति लगी। मैं बहुत समय से सोच रही थी मेडिटेशन शुरू करने का, आज पहली बार किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। मन बहुत हल्का हो रहा है। हल्का लग रहा है? अच्छा, जी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू माधुरी। जी थैंक यू मैम। और कोई? और कोई शेयर करेगा? कैसा लगा? कुछ विजुअलाइज हुआ? मुझे ऐसा लगा कि अ, वही वाइट, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक, इस तरह से हम टनल में चले जा रहे हैं। और फिर वहां पर जैसे कि बहुत, मैंने जगह जगह पानी देखा। और वहां पर हमने सिल्वरी वाइट बहुत जमीन सी देखी उसमें, जो लेकिन हमने किसी को अलग से किसी का फेस नहीं देखा उसमें। डिफरेंट जितने भी लोग थे वो सब आपस में मिले हुए थे। और ये फील हुआ कि वो ऊपर गए। इतना तो मतलब समझ में आया मुझे। ओके देखिए, मैं किसी का डिस्टिंक्ट फेस नहीं देखती। ओके, ठीक है। और कोई? हाँ, अभिलाषा बोलो। अनम्यूट कर लो। हाँ, नमस्ते सभी को। मैडम आपको भी नमस्ते। नमस्ते। अब मुझे मेरे फादर की डेथ हुई है 2003 में, तो उनका बहुत स्माइलिंग फेस दिखा मुझे। और मेरे भाई की भी डेथ हुई है 2-3 साल पहले। और मतलब मैं दोनों से काफी क्लोज थी, और मेरी नानी और दादी। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे सारे एक लाइन में खड़े हुए हैं, बहुत मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और बाबूजी का तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे जब कभी हम मिलते थे उनको, जैसे खुश होते थे वैसे दिखे मुझे। बहुत अच्छा लगा। ब्लेसिंग्स मिली, मतलब वो मुक्त हैं, वो बहुत परेशान नहीं है, इसका मतलब स्माइली चेहरा दिख रहा है, मतलब वो बहुत परेशान नहीं है। और चेहरा हाँ नहीं दिख रहा है, मतलब अभी वो आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, है ना? और कोई? और कोई शेयर करना चाहेगा? मैम मुझको लोटस फ्लावर दिखा है। लोटस फ्लावर? चेहरे किसी के नहीं दिखे? ऐसा चेहरा किसी का नहीं दिखा, ऐसा दिखा है। हम्म। और ऐसा, बस चार, मतलब एक बंद था पूरा और दो ऐसे खुली हुई थी। ओके और एक शिवलिंग दिखा था घूमता हुआ एकदम, मतलब सेकंड के लिए। ओके और ऐसा एक जैसे कोई पॉइंट हो और उससे एनर्जी निकल रही हो ढेर सारी, बस। और बाकी मुझे किसी का फेस, मैंने मतलब कोशिश भी की तो भी नहीं दिखाई दिया, किसी का फेस नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ओके। और पिंक एनर्जी पूरे चारों तरफ, पिंक एनर्जी दिखाई देती रही है। रेड एंड पिंक, रेड एंड पिंक, रेड एंड पिंक। पिंक एनर्जी किस बात को बताती है?
लव को। मतलब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है आपके पास में, है ना? अच्छी बात है। फिर भी इन 15 दिनों में और उनको याद करो ताकि ब्लेसिंग्स लगातार उनकी मिलती रहे, है ना? कोई भी काम अटकता है ना तो सबसे पहले माना जाता है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमको नहीं मिला। इसलिए पहले कहा जाता था कि जब कभी घर से बाहर निकलो तो उनको प्रणाम करके निकलो। पुराने समय में बड़ी बड़ी फोटो हुआ करती थी पूर्वजों की, और बिल्कुल सामने बैठक कक्ष होते थे, अलग ढंग के होते थे, बड़े बड़े आदमकद फोटो लगे होते थे, और एकदम न चाहते हुए उन पर ध्यान जाता था और हम ऐसे कर लेते थे। तो वो यही कारण था कि घर से बाहर निकलते समय उनका आशीर्वाद लेके निकलो। और कोई शेयर करेगा? मैम, प्रियंका बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। मैम, मुझे आज जो इस मेडिटेशन में जो फील हुआ है वो सबसे मतलब एक अजब नया ही हुआ है। मैंने जब भी मेरे पापा का चेहरा सामने रियलाइज किया, जब भी मैं बहुत टेंशन में होती हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी उनको कुछ दिल से बोलती हूँ तो बहुत उनका चेहरा गंभीरता से दिखता है मुझे। हर बार मैं जब रियलाइज करती हूँ उनका फेस सामने, तो फिर आज मैंने जब उनके लिए मेडिटेशन किया तो उनके चेहरे से एक स्मित हास्य था, जैसे स्माइल होती है ना, वो स्माइल मैंने आज बहुत दिल से फील की है उनके लिए। मुझे दिख रही थी उनके फेस पे आज स्माइल। आप लोगों ने एक चीज़ और अनुभव की होगी कि मैं हर बार पूर्णिमा को आज अमावस्या वाला मेडिटेशन करवाया है। ये अमावस्या के मेडिटेशन होते हैं, है ना? अब जो 2-4 बार से मेरे साथ जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि ये अमावस्या का मेडिटेशन आज मैंने पूर्णिमा में क्यों कराया, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं, इसलिए अमावस्या में। और यदि आप लोगों को पिछले बार अमावस्या का मेडिटेशन याद होगा जिसमें आप लोगों को बहुत बुरा लगा था, दिल से किसी को रोना भी आया था, लेकिन इस बार किसी को रोना नहीं आया होगा? किसी को आया क्या? कोई भी बताए मुझे, किसी को इस बार रोना आया? क्यों नहीं, इस बार नहीं आया रागनी जी। हाँ, क्यों नहीं आया थोड़ा सोचो। इस बार नहीं आया, जबकि पिछले बार लगभग सभी ने एक्सपीरियंस में कहा था कि बहुत बुरा लग रहा है, ये सभी के एक्सपीरियंस थे। इस बार ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये है पूर्णिमा और अमावस्या के एनर्जी का अंतर है। पूर्णिमा में हम विश मांगते हैं। इस बार किसी की शक्ल भी नहीं दिखी, बस मेरे फादर की दिखी जी। और अमावस्या में हम लोग देते हैं, पर आज हमने पूर्णिमा के दिन भी दिया, लेकिन जो दिया ना वो सामने वाले ने बड़े आसानी से ग्रहण किया और मुक्त हुए, इसलिए तो हंसते हुए चेहरे दिखे बाद में। जिस किसी का भी हंसता हुआ चेहरा दिखा या कुछ संकेत दिखा, शुभ संकेत दिखा, इसका मतलब उनकी मुक्ति के लिए हमारी प्रार्थना स्वीकार की गई है। अब इसमें दिमाग नहीं लड़ाना है कि सच में स्वीकार हुई कि नहीं हुई। दिमाग लगाओगे कुछ नहीं होने वाला है, कई जगह दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, है ना? तो ये विश्वास करना चाहिए कि उनकी मुक्ति के लिए। और अभी तो पूरे 15 दिन और है हमारे पास में। यदि सोचो हम इसी तरह से रोज उनके लिए प्रेयर करेंगे तो वो कितने खुश होके जाएंगे और कितने आशीष हमको मिलेंगे उनके। ये ऑरेंज कलर जो हमको दिखा हाँ, टनल में, ऑरेंज कलर और आगे जाके सिल्वरी वाइट दिखा, जैसे कि चमकती है ना, मतलब मूनलाइट में जो ठंड चमकती है एकदम, पानी और ये सब, इसका क्या मतलब है? ऑरेंज कलर फिर किस चीज का? इमोशन का, सेकंड चक्र का कलर है ना? तो इमोशनली अटैचमेंट हमारा पितरों के साथ होता ही है वैसे भी, लेकिन शायद अभी इमोशनली अटैचमेंट और ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है। दो चीजें हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। अब उसमें पर्पल कलर भी दिखा। पर्पल कलर तो शांति का होता है। हाँ, वो भी दिखा साथ में। पहले ऑरेंज दिखा होगा, फिर ऑरेंज और पर्पल एक साथ दिखा या अलग अलग दिखा? साथ ही साथ में। साथ ही साथ। थोड़ा सा और इसमें विश्लेषण करना पड़ेगा। और जहां तक, और उसके बाद में क्या दिखा आपको? चेहरा किसी का नहीं दिखा ना, चेहरा किसी का नहीं दिखा। ठीक, कोई बात नहीं, किसी का चेहरा, लेकिन आपने नाम तो लिए होंगे ना सबके, मतलब जो जो रिश्तों के नाम लिए ना, उनकी मुक्ति होना ही है। और कोई? ये कौन है? ये मुझे पता नहीं चला। 3 प्रेम, मुझे भी नाम बता के मुक्त करो भाई, मेरी भी जिज्ञासा बनी रहेगी, नहीं तो
कौन आया था, कौन आया था? चलो गंभीर मत हो जाओ, हो गया, मेडिटेशन खत्म हो चुका है, हंसो। जी हम मैम, गंभीर होने के लिए नहीं वो बैठते यहाँ, है ना? गलती से नाम हुआ है, वो प्रेरणा है। क्या प्रेरणा है? हाँ प्रेरणा है, गलती से वो हो गया लगता है। तो कौन प्रेरणा है? मैं बहुत पहले थी आपके में इसमें ग्रुप अच्छा, में। हम्म। आगे भी तो बताओ, पूरा डिटेल बताओ। प्रेरणा, हाँ, सरनेम क्या है? प्रेरणा सावंत। प्रेरणा, ओके। हाँ, कैसा लगा प्रेरणा? नहीं ठीक, अच्छा लगा। अच्छा। बबीता जी है यहाँ पर, मैं उनके एक्सपीरियंस भी सुनना चाहूँगी। अच्छा, कितने लोगों को मेडिटेशन ज्वाइन करना है? कोई करना चाहता है मेडिटेशन क्लास? देखो, समय कभी नहीं निकलेगा जिंदगी में, समय मिलेगा ही नहीं अपने लिए, वो तो निकालना पड़ता है। यहाँ जो जितने भी लोग हैं ना, सब बिजी हैं। क्यों संमित्रा, सही है? समय तो निकालना पड़ता है। अच्छा, नमिता जी भी है, नमिता जी बताएंगे? नमस्कार। नमस्कार। मैं तो मैंने मुझे भी ने एहसास नहीं हुआ, मैं भी बहुत कोशिश की, हाँ। पर मेरे को लास्ट में एकदम लाइट एक आया बहुत तेज। अच्छा। मैंने ऐसा लगा था मैं सुरंग से सटी जा रही हूँ, और लास्ट में एकदम रेडिश रेडिश कलर था रेड में, और एकदम गोल्डन कलर मेरे को दिखा लाइट का, जैसे सूर्य की रोशनी होती वैसी रोशनी। सबको, और बाकी हाँ हाँ बोलिए। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं, बाकी मैं सबको याद करी थी, अपने हस्बैंड को बहुत याद करी थी, ऊपर वो नहीं दिखे मुझे, मैंने बहुत याद किया। नहीं दिखे मतलब आपने उनको मुक्त कर दिया। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल जरूर लगता है। जब हम किसी की डेथ होती है, ये मैं वैसे सामान्यतः सबसे बात करते समय बताती भी हूँ वाली बात, जब किसी की डेथ होती है तो हम लोग बहुत रोते हैं। कुछ लोगों के तो माने रोने पे कंट्रोल ही नहीं होता, तो कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो मुक्ति में बाधक होता है। कई बार ना इतना रोया जाता है, इतना रोया जाता है कि वो उसकी जान अटक जाती है, न वो इस दुनिया का न वो उस दुनिया का, तो उसको उसको कितना कष्ट होता है। तो मेरा हमेशा ये कहना है, आप लोग भी समझ जाइए कि ठीक है, आंसू हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन कंट्रोल करिए उस चीज़ को। जितने जल्दी आप कंट्रोल होंगे, और कुछ लोगों को देखा मैंने, बहुत जल्दी भूल के सामान्य जीवन में आ जाते हैं। वो जो लोग बहुत जल्दी सामान्य जीवन में आते हैं, उनके जो गए होते हैं उनको जल्दी मुक्ति मिलती है। इसको याद रखिए। तो खूब रोना, खूब परेशान होना, कुछ लोग घर के लोगों को डिस्टर्ब भी कर डालते हैं उस चीज़ के कारण। मेरे आसपास में एक परिवार है, आज उनके हस्बैंड की डेथ को 10 साल हो गए। 10 साल से वो मुक्त नहीं कर पा रही है। अब तो उनके बच्चे भी उनको कहने लगे, मम्मी हमको तो जीने दो अब। तो ये स्थिति भी नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि आगे की पीढ़ी को भी खुश रहने का हक है। अगर हम दुखी हैं तो हमारे कारण हमारे बच्चे दुखी होते रहेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी उनको मुक्त करने के लिए बहुत रोना गाना नहीं करना चाहिए। ये एक, हाँ, मैंने कोशिश किया कि देखे चेहरा दिखे, पर दिखा नहीं, तो बस खाली ऐसा छाया छाया सी नजर आई बस। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, नहीं दिखा, कोई बात नहीं। कार्ड, पर जैसे अभी जैसे सपने में हमेशा दिखते हैं मेरे साथ, ये हमेशा ही मेरे साथ रहते, पर अभी पता नहीं अभी दिखते कि नहीं दिखते। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी जब से आपने बोला था रोना नहीं, तो मैंने रोना ही कम कर दिया, रोती भी नहीं रोती आपको बोला था ना मैंने ये वाली बात। हाँ, मैं बाप रे बहुत डिप्रेशन में थी, आप तो जानती हैं, आपने हीलिंग भी किया मेरा, मैं बहुत डिप्रेशन में थी। आप मैंने ऐसी हालत हो गई थी कि लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं, ऐसी हालत हो गई। और आंसू तो मेरे एक मिनट बंद नहीं होते थे, आंखों की मेरी रोशनी भी चली गई थी। मैं आपको यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने एक आध बार किया भी है। मुझे मालूम था कि नहीं रोना चाहिए, लेकिन जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मैं 7 महीने रोई हूँ। मतलब मैं रोती नहीं थी, मेरे आंसू रुकते नहीं थे, क्योंकि मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाई थी कोरोना के कारण। तो हाँ, तो पता नहीं क्या था कि मैं समझ भी जानती भी थी कि नहीं रोना चाहिए। मैंने जानबूझ के नहीं रोती थी, लेकिन पूरा बिस्तर गीला हो जाता।
मैं बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। फिर हम लोग जिस ग्रुप में काम करते हैं, जो हमारे साथी हैं, उनसे मैंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आसपास है, तुम जा के आओ जहाँ मम्मी की डेथ। तो मम्मी के पास जाने का भी समय नहीं था, क्योंकि सब ना जिला बंदी, ये बंदी, वो बंदी था, तो जा ही नहीं पाई 7-8 महीने। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि मैं वृद्धाश्रम जाके आती हूँ। तो मैं वृद्धाश्रम गई और वहाँ हमने कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान लिया और कुछ वृद्धों के पास बैठे, उनके पैर छुए, थोड़ा सा ऐसा उनको ऐसे प्यार किया, अपना समय दिया। उसके बाद से मुझे आज तक फिर रोना नहीं आया मम्मी को लेकर। तो शायद कुछ कर्म होते हैं, हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो करने के बाद हम मुक्त होते हैं। तो इस तरीके से ये जो पीरियड है, ये पीरियड इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी कुछ है, अब जरूरी नहीं कि वो हस्बैंड से ही वाले ही कर्म है, हमारे दादा परदादा का भी कर्ज होगा। और हर किसी, बहुत सारे परिवार में यदि औरतों का सम्मान नहीं हुआ है, भाइयों के साथ, नौकरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उनको बड़ा पितृदोष लगता है। तो जब तक उस परिवार के लोग औरतों का सम्मान अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, नौकरों के साथ संभाव नहीं देखेंगे, तब तक उनका पितृऋण नहीं उतरता। ये इतनी सरल भी चीजें नहीं है जानना कि मेरे पास कौन सा, किस रूप में पितृदोष आया है। पंडित तो कहता पूजा करो, अकेले पूजा करने से कुछ नहीं होगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा पितृऋण क्या है और उसको हम कैसे उतारें। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस 15 दिन में कुछ संकेत यदि पितरों की ओर से आ रहे हैं, अचानक से कुछ सोच रहे कौवा दिख जाए, अचानक से कुछ कर रहे एकदम काले रंग का कुत्ता सामने आ जाए, गाय आके आपको टच कर जाए, समझ जाइए कि कुछ संकेत है। और फिर उनको याद कीजिए, आपको जो उस समय रिचुअल करने की इच्छा हो जरूर कीजिए, तो उनकी मुक्ति होगी तो आपकी भी मुक्ति होगी, आप और आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आपके कर्म, उनके कर्म है, आपके कर्म जुड़ के बच्चों के पास और जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए ये समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत अच्छा समय है। और बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि इस समय ये नहीं करना चाहिए, इसमें वो नहीं करना चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये काल अच्छा नहीं था। ये बहुत अच्छा काल है, पितर है हमारे पास आए, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, बस उनको तृप्ति नहीं मिली है, उनको संतुष्टि नहीं, उनकी संतुष्टि कर दो, इतना ही खेल है बस। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा समय होता है, उनका आशीर्वाद लेने का समय है। इसके आशीर्वाद से वंचित मत होइए और जरूर करिए। और कुछ गया कर दी आपने, तो आप होम धूप मत करिए। हाँ, गया का भी एक बात, गया की भी एक गलत फहमी ही है कि लोग कहते हैं हम गया जाके आ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है। तो मुझे बताओ कि गया जाके आने से पितरों का कनेक्शन कट गया क्या? वो इसलिए होता है कि जाने अनजाने हम कभी अपना नहीं कर पाए, हमारे बच्चे हमारे लिए तर्पण नहीं कर पाए, हमारे रिचुअल्स नहीं कर पाए, माफी मिलेगी, बस इतना ही है। लेकिन पितरों को याद करना, पितरों के नाम से कुछ डोनेट करना, डोनेशन तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है, और ग्रेटिट्यूड करना। तो ये पूरा जो 16 दिन का टाइम है वो ग्रेटिट्यूड का टाइम है। खूब ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने पितरों को, पूरे टाइम ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपके कारण मैं, है ना। तो इस तरीके से ग्रेटिट्यूड के पीरियड को याद रखिए। मंगला मुझे दिख रही है, मंगला कौन मंगला? हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते मंगला। मुझे तो मुझे स्टूडेंट कहते थे मेरे चेहरे पे खुशी आ जाती, पता है। अच्छा लाइट नहीं है, ओके ओके। हाँ लाइट चली रही है। लाइट चली गई, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आए यही अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ज्वाइन करके देखती हूँ। हाँ हाँ, ज्वाइन करके देखना जरूर चाहिए, कोई जरूर कि किसके यहाँ से आवाज। देखो आपका माइक अगर म्यूट नहीं, अनम्यूट है ना, तो आपके घर की सारी बातें सब लोग सुन लेंगे। तो थोड़ा बात कर समय सोच लो कि म्यूट तो नहीं है, अनम्यूट तो नहीं है। म्यूट अनम्यूट में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चले अब बस करें अपने इस काम को यहाँ पर। आज खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए कि आपने आज एक अच्छा सा काम किया, अपने पितरों के लिए प्रेयर किए, और हो सके तो 15 दिन तक कुछ न कुछ कीजिए। और जिसके भी पास थोड़ी गुंजाइश है टाइम की, जिसका भी मन है, तो मेडिटेशन क्लास ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत स्पेशल मेडिटेशन क्लास
इस बैच में होने वाली है। टाइमिंग आपका 5 से है ना, भोर में? हाँ 5 से 6, ये ब्रह्म मुहूर्त वही है, उसी में सब कुछ सक्सेस होता है। कुछ नहीं है, उठना भारी काम नहीं है, जिस दिन ठान ले उठ जाएंगे। हनुमान जी की जय हो बोल के सो जाओ, हनुमान जी उठा देना, वो उठा देते हैं। 2-3 दिन तकलीफ होगी। इस बार तो मैं सोच रही कि अपने ग्रुप में भी ऐसा कुछ इंतजाम करते हैं कि चलो एक दूसरे को उठाने का काम भी करते हैं, हम लोग ले लेते हैं। जिसकी नींद नहीं खुल रही, चलो उसको मोबाइल उसका बजा देते हैं कि चलो भाई उठ जाओ, क्योंकि इससे भला 1 घंटा जो आप यहाँ लगाते हैं ना, वो पूरा आगे के 23 घंटे आपके बच होते हैं। इसमें यादव जी भी जुड़े हैं, मैं यादव जी से पूछूंगी, वो कुछ कुछ दिन क्लास ज्वाइन करते हैं, कभी कभी करते हैं। हनुमान जी इधर काम नहीं करते, नहीं करेंगे। हनुमान जी इधर काम नहीं करते हैं। कैसे? बोल चलो वो पूछ रही हैं आपसे। यादव जी बताएं, हाँ मैम। सवेरे उठना कितना कठिन है? नहीं, सवेरे उठना कितना कठिन काम है? जब किसी काम के लिए जाना पड़ता तो उठना ही पड़ता मैडम जल्दी। तो फिर मेडिटेशन को काम क्यों नहीं समझना? बिल्कुल मैडम, समझ क्योंकि जरूर है। वो तो जीवन से भी, जीवन के लिए इतनी उपयोगी चीज है ना, है। ये तो मान रहे हैं आप, कम से कम 2-4 बार आपने भी मेडिटेशन ज्वाइन किया है? किया है मैडम, पहले मैं करता भी था पहले। अच्छा। पहले मैं कुछ हेल्प करता था। ओके, तो इस बार आप ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल मैडम। क्या शाम के टाइम में ना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता ना, तो फिर वो नहीं कर पाते थे। ये तो पहले मतलब जब फ्री टाइम रहता था ना, मैं करता जरूर। लेकिन ग्रुप ज्वाइन करने से हमारा रेगुलरिटी आ जाती है हम लोगों में। हाँ, उससे बहुत बेनिफिट मिलता था मैडम। क्या दिन भर ना मतलब अपने पर ना एनर्जी मतलब ना लेवल ना हमेशा बढ़ा रहता था, चाहे वो 10 मिनट करे 15 मिनट करे। वो चीज मैंने पहले मतलब बहुत मतलब महसूस कर चुका हूँ जी ये चीज। संजय कुछ कहेंगे? ये भी हमारे रेगुलर मेडिटेशन वाले ग्रुप में है। संजय बोलो। करता हूँ। आज कैसा लगा मेडिटेशन? आज में क्या क्या विजुअलाइज हुआ? आज क्या विजुअलाइज हुआ मेडिटेशन में? विजुअलाइज नहीं हुआ तब। नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। रोज होता है मेडिटेशन में विजुअलाइज? हाँ होता है। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर हम अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। फिर 1-2 दिन में एक वेबिनार आ जाएगा, फिर मेडिटेशन आ जाएगा, आप ज्वाइन करते रहिए। मैडम ये पानी के का क्या करना है? पानी पी लेना है। अच्छा। पानी इसलिए साथ में रखवाते हैं कि पानी चार्ज हो जाता है। अभी ये जो मेडिटेशन आपने किया ना, इसकी पूरी बातें उस पानी में चले गई है। ये पानी चार्ज हो गया, तो कभी भी मेडिटेशन के समय पानी लेके बैठिए, बोतल भर के पानी बैठिए, सारा वो पानी चार्ज होता है। फिर ये पानी, इस पानी में प्रेयर डली है। अब आप पानी पीते तो ये प्रेयर आपके पूर्वजों तक पहुंच जाएगी, है ना। तो हम लोग हर दिन पानी लेके बैठते हैं, प्रेयर करते हैं और उस पर पानी को पीते हैं। तो बहुत सारी वाटर चार्जिंग टेक्निक और मनी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें इस क्लास में सिखाई जाती हैं। केवल मेडिटेशन नहीं होता, बहुत कुछ होता है। ज्वाइन करिए, जिसके पास भी गुंजाइश जरूर आइए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नमस्ते, आपको भी थैंक यू। हमारे सारे पितरों का धन्यवाद, थैंक यू जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें यहाँ बैठाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैम।